के अलावा एक ऊपर जो है वो LCDs भी दे दी गई हैं बिजनेस क्लास के केबिन में। तो ये कुछ हालात हैं 27 शालीमार एक्सप्रेस की पार्लर कार के। साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है, बहुत खूबसूरत। और आजकल कराची के हालात तो आपको पता ही है कि कभी भी किसी भी वक्त किसी भी बंदे के ख्यालों की तपिश जो है वो ज़िंदा हो जाती है। तो इसी के चलते मुझे नहीं लगता कि जो इन इलाकों में लोग रहते हैं वो शालीमार एक्सप्रेस को आकर पकड़ेंगे या फिर इसमें ट्रैवल करेंगे। डिगरोड जंक्शन का और लांडी जंक्शन का अगर इस ट्रेन का स्टॉप जो है वो बहाल कर दिया जाता है तो यहाँ के मुसाफिर को जो है काफ़ी आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज है 1 मई 2023 और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। और आज मेरे यहाँ पर मौजूद होने की वजह यह है कि आज जो है वो पाकिस्तान की एक पुरानी और एक नामी गिरामी ट्रेन जो है वो बहाल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेन कोई और नहीं बल्कि कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 27 अप 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस है। तो जहाँ 2022 में सैलाब की वजह से पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपना पूरा ट्रेन ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया था, वहीं शालीमार एक्सप्रेस जो है वो भी इसी सिचुएशन का शिकार हुई थी और ये ट्रेन भी बंद हो गई थी। लेकिन आज तकरीबन 8 महीने गुजर जाने के बाद शालीमार एक्सप्रेस जो है वो बहाल हो रही है। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान रेलवेज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी बंद की हुई ट्रेनों को चला रहा है। वैसे ही अब जो लास्ट ट्रेन पाकिस्तान रेलवेज़ ने चलाई थी वो थी हज़ारा एक्सप्रेस और अब जो है वो शालीमार एक्सप्रेस बहाल होने जा रही है कराची और लाहौर के दरमियान। लेकिन अब ये वो शालीमार एक्सप्रेस नहीं है जो फ्लड से पहले चलाई जाती थी, यानी कि इस ट्रेन का जो है वो रूट भी चेंज कर दिया गया है और इस ट्रेन को एक थोड़ा सा नया रूप भी दिया गया है। और ये नया रूप किस तरह का है ये भी हम चलकर प्लेटफॉर्म पर देखते हैं और इसका रूट क्या है ये भी हम अभी चलकर प्लेटफॉर्म पर ही देखते हैं। और इसके अलावा शुरू के 1 महीने जो है यानी कि पूरे मई के महीने में इस ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को रियायत भी दी गई है और वो रियायत कितनी होगी ये भी हम प्लेटफॉर्म पर जाकर ही जानते हैं। चलें प्लेटफॉर्म की तरफ, क्योंकि बातें जो है वो बहुत सारी हैं करने के लिए और टाइम जो है वो बहुत कम है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन जो है वो 5:45 हो रहे हैं और शालीमार एक्सप्रेस 6 बजे निकल जाती है, यानी कि टाइम जो है वो बहुत कम है हमारे पास। और ट्रेन जो है 27 अब शालीमार एक्सप्रेस वो भी इस वक्त लगी हुई है कराची कैंट रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, बिल्कुल मेरे सामने। तो चलें फ़ौरन से प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। सूरज जो है वो आहिस्ता सा निकल रहा है, काफ़ी सारे मीडिया की गाड़ियाँ भी आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे खड़ी हुई जो कि शालीमार एक्सप्रेस को कवर करने के लिए आई हुई हैं। बाकी ये कुछ हालात है इस वक्त कराची कैंट रेलवे स्टेशन के। तो ये मेन हॉल है कराची कैंट रेलवे स्टेशन का, जिसे क्रॉस करने के बाद हम लोग अंडर हो चुके हैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जहाँ पे खड़ी हुई है इस वक्त हमारी ट्रेन यानी कि 27 अब शालीमार एक्सप्रेस। तो दोस्तों टाइम जो है वो थोड़ा कम है तो इसलिए मैं पहले पीछे जा रहा हूँ, यानी कि पीछे ट्रेन की टेल की तरफ, क्योंकि वहाँ पर जो है वो AC के कोचेज़ लगे हुए हैं। और AC के कोचेज़ में क्या चेंजेस हैं एक नज़र पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर हम ट्रेन का रेक देखते हैं। बाकी ट्रेन का रेक जो है वो पूरा CNR है, सारे मिनीस कोचेस लगे हुए हैं 160 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाले। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का जो पार्लर कार का कोच है वो अब शालीमार एक्सप्रेस का हिस्सा हुआ करेगा। और पहले जो है वो शालीमार एक्सप्रेस में पार्लर कार का कोच लगता था, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है पार्लर कार के कोच को निकाल दिया गया था और शालीमार एक्सप्रेस बगैर पार्लर कार के कोच के चला करती थी। लेकिन अब दोबारा जो है वो पार्लर कार का कोच दे दिया गया है शालीमार एक्सप्रेस को। नंबर इसके ऊपर 6 डाउन लिखा हुआ है क्योंकि ग्रीन लाइन का कोच है, लेकिन अब ये लगा हुआ है शालीमार एक्सप्रेस में। बाकी इसके अलावा 2 बिजनेस क्लास के कोचेज़ जो हैं पीछे वो भी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के हैं। वैसे तो बिजनेस क्लास सेम ही है, चाहे ये वाला हो या फिर पुराना पाकिस्तान का, सिर्फ कलर थीम का फ़र्क है। कलर कर दिया गया है पुराने कोचेज़ पर और ये पुराने कोचेज़ ही हैं बिजनेस क्लास के जो कि ग्रीन लाइन के लिए बनाए गए, यानी कि सिर्फ कलर चेंज किया है बाहर से। बाकी कोचेज़ जो है पाकिस्तान के CNR कोचेज़ ही हैं। बाकी इसके पीछे 2 ऐसे स्टैंडर्ड कोचेज़ हैं, ऐसे स्टैंडर्ड बिल्कुल सेम ही वही है जो पाकिस्तान रेलवेज़ में होता है। तो दोस्तों ये है नई शालीमार एक्सप्रेस के बिजनेस क्लास का कोच, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त जो है बिल्कुल चिल्ड हो रहा है ये। और इसके अलावा ये 6 पर्सन केबिन है, चार्जिंग सॉकेट्स जो हैं वो भी मौजूद है नीचे। बाकी इसके अलावा 6 पर्सन केबिन है, साफ़ सुथरा माहौल है बिल्कुल अंदर। और ये आप देख सकते हैं कि ये कोचेज़ जो हैं ये ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के लिए बनाए गए थे, लेकिन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में चूँकि ज़रूरत पूरी हो गई बिजनेस क्लास के कोचेज़ की, तो अब जो है उन कोचेज़ को शालीमार एक्सप्रेस के लिए दे दिया गया है। कोचेज़ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि बर्ड्स वगैरह पर थैलियाँ वगैरह भी चढ़ी हुई हैं, यानी जिससे आप ये जाहिर है कि ये बिल्कुल न्यू है। इसके अलावा एक ऊपर जो है वो LCDs भी दे दी गई हैं बिजनेस क्लास के केबिन में, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। शालीमार एक्सप्रेस एक नए रूप में हमारे सामने मौजूद।
तो दोस्तों मेन अट्रैक्शन जो है वो ये पार्लर का कोच है आज शालीमार एक्सप्रेस के लिए, आज भी और मज़ीद आने वाले दिनों में, क्योंकि ये कोच जो है वो पहले नहीं हुआ करता था शालीमार एक्सप्रेस में, और अब जो है ये बिल्कुल न्यू कोच लगा दिया गया है पार्लर का, यानी कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का कोच है। और इसकी कंडीशन क्या है ये देख लेते हैं। बाबर भाई हमारे सामने मौजूद। क्या वो बाबर भाई? सर टच होगा तो ये कुछ हालात हैं। 27 अब शालीमार एक्सप्रेस की पार्लर कार के आई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोच बिल्कुल सेम है, वही कोच है पार्लर कार का, जो कि अब शालीमार एक्सप्रेस को दे दिया गया है। LCDs वगैरह सामने मौजूद हैं, नीचे फुट रेस्ट के लिए भी पैड्स मौजूद हैं, और बाकी खाने के लिए जो है वो आप ये टेबल वगैरह लगा सकते हैं अगर खाना पीना हो, और इसके अलावा कोई भी आपको लैपटॉप वगैरह पर वर्किंग करनी हो इसके लिए ये टेबल आपके पास मौजूद है। कि इसके अलावा चार्जिंग सॉकेट्स आपके पास मौजूद हैं, साथ ही एक डस्टबिन मौजूद है। ये काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है इस ट्रेन का। तो दोस्तों AC स्टैंडर्ड वही था सेम जिस तरह से मैंने आपको दिखाया, नहीं इसमें कुछ नया नहीं था। बाकी बिजनेस क्लास जो था वो कुछ नया था, और पार्लर का कुछ आपने देखा वो तो बिल्कुल ही नया था शालीमार एक्सप्रेस के लिए। इसके अलावा अब जो है शालीमार एक्सप्रेस में एक अदर डाइनिंग कार का कोच भी लगा दिया गया है। तो ये रहा डाइनिंग कार का कोच। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ 27 अब शालीमार एक्सप्रेस की डाइनिंग कार पे, जो कि आप देख सकते हैं साफ सुथरी है, और साथ ही ऐसा लग रहा है कि ये भी जो है वो बाकी रेक के साथ कुछ दिनों पहले ही आई है कैरिज फैक्ट्री से, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी चमक रही हैं सारे टेबल्स। साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है, बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों ये सारे होते AC के कोचेज़ जिन्हें आपने देखा। अब बाकी कौन भी क्लास जितने भी कोचेज़ हैं वो सारे जो है मुझे वो CNR दिखाई दे रहे हैं, 160 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाले CNR कोचेज़, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। और ये तमाम कोचेज़ जो हैं वो हाल ही में आए हैं कैरिज फैक्ट्री से होकर, क्योंकि कोचेज़ जो हैं वो सारे रिफअप किए गए हैं, चमक रहे हैं सारे कोचेज़। और ट्रेन को जो है वो इस तरह से सजाया गया है। बाकी लोकोमोटिव को कैसे सजाया गया है ये मैं आपको लोकोमोटिव के पास जाकर ही दिखाता हूँ, क्योंकि ट्रेन चलने में जो है बहुत कम टाइम रह गया है। आपको बताया था कि ट्रेन का जो है वो रेक थोड़ा चेंज किया गया है, तो वो चीज़ें आपने देखी हैं अभी पीछे कि क्या चेंजेस की गई हैं। इसके अलावा ट्रेन का जो रूट है वो अब फैसलाबाद का नहीं रहा, यानी कि कराची से लेकर पहले ये ट्रेन खानेवाल तक तो मेन लाइन 1 पर ही जाती थी, और फिर खानेवाल के बाद ये ट्रेन फैसलाबाद के रास्ते से होती हुई लाहौर तक जाती थी। लेकिन अब सीन कुछ ये है कि अब ये ट्रेन जो है ये खानेवाल के बाद जो है ये साहिवाल के रास्ते से होती हुई लाहौर तक जाएगी। तो दोस्तों GU 49015 लीड कर रहा है आज ट्रेन को, जो कि ट्रेन को कराची से लेकर लाहौर तक लीड करेगा। और इसको थोड़ा बहुत सजाया भी गया है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि जिस ट्रेन तो लोगों को कैसे सजाया गया है। बाकी इसके अलावा कोचेज़ को जो है वो इतना नहीं सजाया गया, बस 3 गुब्बारे लगा दिए गए हैं, लेकिन लोकोमोटिव जो है इसे अच्छी तरह से सजाया गया है। तो दिल तो बहुत हो रहा है इसमें ट्रैवल करने का। तो ट्रेन ने जो अपना फाइनल डिपार्टिंग में से ले दिया है, और ट्रेन जो है मूव होना शुरू हो चुकी है। बाकी इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया मूड तो मेरा बहुत है इस ट्रेन में ट्रैवल करने का, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना पहले दिन जो है इस ट्रेन को स्टेशन से कवर कर लें, और फिर इसके बाद जो है इस ट्रेन में सफ़र किया जाए। तो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन बाद हम इसमें ज़रूर ट्रैवल करेंगे, कराची से लेकर लाहौर तक का, या फिर कम से कम लोहड़ी तक का तो ज़रूर। तो दोस्तों आप लोग एक बार ट्रेन का कंप्लीट ट्रैक देख लें, जो कि आज कराची से लेकर लाहौर के लिए पहली बार शालीमार एक्सप्रेस निकली है इस ट्रेन का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शालीमार एक्सप्रेस के किराए की, और जो मैंने स्पेशल ऑफर को बताया था जो कि पाकिस्तान रेलवे से दी गई मुसाफिरों को, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं। हमारे कुछ दोस्त भी आज इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। उनसे भी आपको मुलाकात करवाते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। कहाँ मजा है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, थैंक यू सर। महरोज कहाँ? तो ये सारे दोस्त जो है हमारे वो जा रहे हैं आज फर्स्ट डे इस ट्रेन के साथ, शालीमार एक्सप्रेस के साथ। नहीं भाई आज नहीं। तो देखिए आप
सारे चमकते हुए कोचेस शालीमार एक्सप्रेस के। सूरज ऐसा ऐसा निकल रहा है। और ट्रेन ने पूरे 6 बजे डिपार्ट किया है, यानी कि अपने एक्चुअल टाइम पर डिपार्ट किया कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। बाकी ये हैं वो न्यू कोचेस जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था, जो कि अब शालीमार एक्सप्रेस का हिस्सा हैं। ग्रीन लाइन के 3 कोचेस, ग्रीन लाइन के लिए स्पेशली बनाया गया 2 कोचेस को और एक को मंगवाया गया था। यहाँ पे तो ये शालीमार एक्सप्रेस जो है तकरीबन 8 महीने बाद ट्रैक्स पर दोबारा आ चुकी है और पहला डिपार्चर किया है ट्रेन ने कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने जो है वो खुसूसी रियायत भी दी है शालीमार एक्सप्रेस में ट्रैवल करने वाले मुसाफिरों को। तो इसी के चलते अब जो शालीमार एक्सप्रेस का कराची से लेकर लाहौर तक किराया है वो शुरू के 15 दिन यानी कि 1 मई से लेकर 15 मई तक जो है वो 20% डिस्काउंट के साथ है। इसके अलावा 15 मई से लेकर 31 मई तक इस ट्रेन में जो है वो 10% डिस्काउंट दिया जाएगा तमाम मुसाफिरों को तमाम क्लासेस पर। तो उसके बाद किराया क्या होगा शालीमार एक्सप्रेस का, ज़रा एक नज़र उस पर डालते हैं। तो दोस्तों, शालीमार एक्सप्रेस का 1 मई से लेकर 15 मई तक जो 20% ऑफ के साथ किराया होगा वो होगा इकॉनमी क्लास का कराची से लेकर लाहौर तक 2450 और सीट के साथ और बर्थ के साथ होगा 2550। इसके अलावा एसी स्टैंडर्ड का किराया होगा 4100 रुपये, एसी बिजनेस का किराया होगा 5750 रुपये और पार्लर कार का किराया होगा 5200 रुपये। तो देख रहे हैं आपके तकरीबन 3300 रुपये जो है वो कराकरम एक्सप्रेस का किराया है कराची से लेकर लाहौर तक का। लेकिन अब जो है शालीमार एक्सप्रेस का सिर्फ 4100 रुपये किराया है कराची से लेकर लाहौर तक का, वो भी एसी स्टैंडर्ड का। यानी कि आप चंद 100 रुपये और डालकर जो है वो जहाँ कराकरम की इकॉनमी क्लास में सफ़र करेंगे वहीं आप शालीमार एक्सप्रेस के एसी स्टैंडर्ड में सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, अब ये वो शालीमार एक्सप्रेस नहीं रही जो कि सैलाब आने से पहले चलाई जाती थी पाकिस्तान रेलवे की जानिब से। अब इसमें काफ़ी चेंजेस की गई हैं, जैसा कि आपने देखा ट्रेन में, और इसका किराया वगैरह जो है वो भी आपने देखे। बाकी इसके अलावा इस ट्रेन का जो रूट है वो भी चेंज कर दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये ट्रेन वाया फैसलाबाद नहीं बल्कि वाया साहिवाल जाएगी लाहौर तक। बाकी इसके अलावा इस ट्रेन के स्टॉपेजेस जो हैं वो भी थोड़े बहुत कम कर दिए गए हैं, जैसा कि पहले जो है ये ट्रेन कराची से चलने के बाद डिग रोड जंक्शन, लांडी जंक्शन और फिर जाके हैदराबाद रुकती थी। अब ये ट्रेन जो है डायरेक्ट कराची से हैदराबाद रुकेगी। कराची कैंट से हैदराबाद रास्ते में जो स्टॉप था डिग रोड लांडी का वो हटा लिया गया है। फिर इसके बाद जो है ट्रेन का आगे मस्जिद नवाबशाह, रोड़ी के बाद ये ट्रेन पहले घोट की रुका करती थी, अब ये घोट की नहीं रुकेगी बल्कि अब ये डायरेक्ट रहीम मियां खान रुकेगी। रहीम मियां खान, खानपुर, भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल और साहिवाल के बाद ड्राइवन और फिर लाहौर। तो ये कुछ स्टॉपेजेस होंगे ट्रेन के कराची से चलने के बाद। इसी तरह जो 28 डाउन लाहौर से कराची के लिए आएगी उसका जो है वो उसके भी सेम यही स्टॉपेजेस होंगे, लेकिन कराची में आने के बाद ट्रेन लांडी जंक्शन पर रुकेगी और लांडी के बाद डायरेक्ट कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। तो मेरी ये गुजारिश है पाकिस्तान रेलवे से कि शालीमार एक्सप्रेस का जो है वो कम से कम डिग रोड और लांडी का जो स्टॉप है वो सुबह के वक्त 27 अब शालीमार एक्सप्रेस का वो बहाल किया जाए, क्योंकि जो लोग इन इलाकों में रहते हैं उनको बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा इतनी दूर कराची कैंट आने के लिए, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी निकलती है ट्रेन, ट्रांसपोर्ट वगैरह का काफ़ी इशू रहता है। अभी मैं सुबह आया हूँ तो बिल्कुल रोड्स पर सन्नाटा था, और आजकल कराची के हालात तो आपको पता ही है कि कभी भी किसी भी वक्त किसी भी बंदे के ख्यालों की तपिश जो है वो जिंदा हो जाती है। तो इसी के चलते मुझे नहीं लगता कि जो इन इलाकों में लोग रहते हैं वो शालीमार एक्सप्रेस को आकर पकड़ेंगे या फिर इसमें ट्रैवल करेंगे, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात है, ट्रांसपोर्ट वगैरह का इशू होता है सुबह के वक्त में। तो इसीलिए अगर डिग रोड जंक्शन का और लांडी जंक्शन का अगर इस ट्रेन का स्टॉप जो है वो बहाल कर दिया जाता है तो यहाँ के मुसाफिरों को जो है काफ़ी आसानी होगी, और यहाँ के रहने वाले जो हैं वो भी शालीमार एक्सप्रेस में बैठकर ट्रैवल कर लेंगे। क्योंकि लांडी से लेकर अगर आप देखें कराची कैंट रेलवे स्टेशन तक कोई प्राइवेट टैक्सी जो है वो 1000 रुपये से कम नहीं लेगी। इसी तरह अगर रोड की बात करें, अगर हम डिग रोड जंक्शन से लेकर कराची कैंट रेलवे स्टेशन तक तकरीबन 700 से 800 रुपये प्राइवेट टैक्सी लेगी आने के।
और इतने में जो है वो आप आधा टिकट हो जाता है वो शालीमार एक्सप्रेस का। तो अब मेरा जो है वो प्लान हो रहा है शालीमार एक्सप्रेस में ट्रैवल करने का। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि मैं अपना नेक्स्ट जर्नी जो है शालीमार एक्सप्रेस में वो कहाँ तक करूँ। वैसे तो मेरा कराची से रोहड़ी तक का इरादा था, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे और कमेंट में मेंशन करेंगे तो मैं इस नई शालीमार एक्सप्रेस में लाहौर तक भी ट्रैवल कर सकता हूँ। तो अब नेक्स्ट जर्नी जो मेरा डिपेंड करता है वो आप लोगों के कमेंट्स पर डिपेंड करेगा कि हम इस शालीमार एक्सप्रेस में रोहड़ी तक जाएँ या फिर इसमें लाहौर तक जाएँ, क्योंकि ट्रैवल तो मुझे लाजमी करना है इस नई नवेली ट्रेन में। लेकिन अब ये कहाँ तक का होगा ये अब आपने डिसाइड करना है। तो बाकी ट्रेन का जो है वो रूट फैसलाबाद से हटा दिया गया है, और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान रेलवेज़ को ऐसा लगता है कि अगर ये ट्रेन का फैसलाबाद से रूट हटा दिया गया है तो अब ये ट्रेन जो है ऑन टाइम पहुंचेगी, यानी कि अब ये ट्रेन सिर्फ एक दिन में पहुंचेगी कराची से लाहौर तक। यानी कि सुबह 6 बजे जो ट्रेन चलेगी कराची से 27 शालीमार एक्सप्रेस, वो तकरीबन 11:15 बजे जो है वो सेम डेट में पहुंच जाएगी लाहौर। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये 27 अब शालीमार एक्सप्रेस सेम डेट में पहुंच पाती है या नहीं, क्योंकि इसी वजह से और यही रीज़न जो है वो सामने रखा है पाकिस्तान रेलवेज़ ने, जिस वजह से ट्रेन का जो रूट है वो फैसलाबाद से उठाकर साहिवाल पर कर दिया गया है। क्योंकि साहिवाल वाला जो है वो पूरा, जैसा कि आप जानते हैं, डबल ट्रैक है, ट्रेन वगैरह का आने का ट्रैक अलग है, जाने का अलग है, जबकि फैसलाबाद वाला जो रूट है वो पूरा सिंगल लाइन रूट है और एक ट्रेन को रोककर दूसरी ट्रेन को निकाला जाता है। यानी कि कोई 2 ट्रेनें आमने सामने आ जाएँ तो फिर उनको एक स्टेशन पर रोककर दूसरी ट्रेन को वहाँ से गुजारा जाता है। तो इस वजह से ट्रेन का जो है वो टाइम वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यही मेन रीज़न रखा है पाकिस्तान रेलवेज़ ने, जिस वजह से शालीमार एक्सप्रेस का जो है वो रूट चेंज किया गया है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या अब भी ट्रेन के वही हालात रहते हैं या ट्रेन की किस्मत जो है वो बदल जाती है। लेट्स सी क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।